हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 15 होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने डोमेन और रेंज निकालने के लिए कोशिश करी थी, मतलब कुछ क्वेश्चन लिए थे हमने और उनके डोमेन और रेंज निकाले थे। तो इस क्वेश्चन में भी वही हमारा जो पिछले वाला लेक्चर है उसका ये कंटिन्यूएशन में है। जो पिछले जो लेक्चर में हमने किया था वही हम इस लेक्चर में भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनकी डोमेन और रेंज निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का है, फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसका डोमेन निकालना है, हमें इसका सिर्फ डोमेन निकालना है। रेंज निकालने के लिए क्या करना है, इसको y की इक्वल कर देना है, रेंज हमारा आ जाएगा। बस हमें इसका डोमेन निकाल के दे देना है। तो डोमेन हमारा कैसे निकलेगा? रूट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारा x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन ले लिया तो ये बच गया 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू तो 0 आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है 2। दो पॉइंट हमारे हो गए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमारे बन गए। अब ग्राफ ये नंबर लाइन पे आ जाओ। नंबर लाइन में आया हमने, दो पॉइंट हमारे कौन कौन से, 0 और 2। तो एक 0 और एक हमारा 2। वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं एक बार कि कहाँ पे हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, कहाँ पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 0 से छोटी वैल्यू यानी कि -1 ले सकते हैं। -1 डाल के देखते हैं इसमें, -1 इंटू में 2 माइनस ऑफ -1 यानी कि -1, 2 माइनस ऑफ -1 यानी कि 3। तो ये हमारा माइनस का आ रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव। देखो नेगेटिव आ गया। पिछले वीडियो में मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन मैं जरूर ऐसा करवाऊंगा जिसमें पहले आपका नेगेटिव आ जाए। तो आपका आ भी सकता है, ठीक है, बट ज्यादातर क्वेश्चन में आपका कैसा आएगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे शुरुआत होती है। ठीक है, तो माइनस आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, माइनस क्यूब आ गया। यहाँ पर ये हमारा फंक्शन देखो उल्टा लिखा हुआ है, ये हमारा फंक्शन उल्टा लिखा हुआ है। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने जिस फॉर्म में बताया था वैसे फॉर्म में तो है नहीं है, इसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है, उस वजह से हमारा माइनस पहले आ गया। ठीक है, ध्यान देना। तो हमारा माइनस यहाँ पे आ गया। माइनस अगर यहाँ पे आ गया तो प्लस और माइनस हमारा यहाँ पे आएगा, ये आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 0 से 2 के बीच में एक 1 ले लेते हैं, तो 1 डालने के बाद 1, 2 माइनस ऑफ 1 प्लस आएगा। फिर 2 से बड़ा 3 ले लेते हैं, तो 3 इंटू में 2 माइनस ऑफ 3 नेगेटिव आएगा। तो हमारा चेक हो गया। अब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? हमें वैसी वैल्यू लेनी है जो हमारा पॉजिटिव हो। तो एक हमारा ये वाला डोमेन है, ये वाला हमारा डोमेन है 0 से लेकर 2 तक की। अब हमें ये भी चेक करना है कि 0 और 2 भी हमारा डलेगा। तो देख लेते हैं एक बार, हमारा डोमेन क्या आ रहा है इसका, हमारा डोमेन आ रहा है 0 से लेके 2 तक। अच्छा, क्या हमारा 0 और 2 डलेगा? देखो 0 डालने पर क्या आ रहा है, ये 0 डालने पर 0, 2 माइनस 0, ये पूरा 0 हो गया। और 0 तो हमारा इक्वल टू का साइन है, तो 0 हमें चाहिए, इसका मतलब हमारा 0 भी इंक्लूड है। 2 डाल के देखो, 2 माइनस 2 हमारा 0 हो गया, 0 इंटू 2, 0 इंटू यह 2 होगा, तो 0 इंटू 2 हमारा ये भी 0, तो ये भी हमारा इंक्लूड होगा, तो ये भी हमारा इंक्लूड हो गया। तो ये हमारा डोमेन हो गया। 0 से लेकर 2 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे डोमेन में आ गए। ठीक है, नोट कर लो इतना। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अपना अगला क्वेश्चन है सेम है, रूट अंडर x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 5। ये अपना क्वेश्चन है। अब हमें इसका डोमेन निकालना है, x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 5, इसका हमें डोमेन निकालना है। पहली चीज क्या, डोमेन निकालना है। तो रूट के अंदर भी है, तो हम नीचे वाला बस चेक करते हैं। तो इसमें भी हम रूट नीचे वाला चेक करेंगे। रूट अंडर x माइनस 5 यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट हम हटा देंगे यहाँ से। यही होता है ना, यही करते हैं ना, यही करते हैं है ना। बट इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर में भी देखो हमारा रूट है, ऊपर में भी हमारा ये रूट अंडर है। यहाँ पर भी देखो, अगर मैं इस रूट को ब्रेक करूंगा तो रूट को ब्रेक करने के बाद क्या बन रहा है, x माइनस 3 और रूट अपॉन में रूट अंडर x माइनस 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x माइनस 3 भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और x माइनस 5 हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू तो यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 0 बनना नहीं है। तो देखो हमारा ऊपर वाला कंडीशन में कुछ कहीं ना कहीं फेल होगा, हमारा ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। तो इसलिए हमें दोनों पे चेक करना होगा। अब फिर से मन में सवाल उठता है, अगर दोनों पे चेक करता है, क्या दोनों को हम सेपरेटली चेक कर लें? दोनों को हम सेपरेटली लेके सॉल्व कर लेते हैं और जो हमारा डोमेन आ जाएगा उसको हम निकाल देंगे। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो ये पूरा फंक्शन एक साथ है। अगर आप दोनों का अलग अलग निकालोगे तो डोमेन हमारा चेंज हो जाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन दिखाया था, ये क्वेश्चन था आपका,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स माइनस 3। जब आपने इसको सॉल्व भी किया था तो हमारा आंसर एक्स प्लस 3 आ गया था, बट इसका डोमेन हमारा और इसका डोमेन हमारा क्या था, चेंज हो गया था। ये तो इसमें से निकला था, इसका डोमेन हमारा चेंज हो गया था। उसी तरह अगर आप इन दोनों को भी अगर आप सेपरेट करते हो, दोनों का अगर आप सेपरेट कर रहे हो तो दोनों का डोमेन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। बट हमें तो अलग अलग डोमेन हमें चाहिए नहीं, हमें तो एक कॉमन डोमेन चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे एक साथ लेके क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे एक साथ लो और सॉल्व करो। तो इसमें हम ये नहीं ले सकते, हमें पूरा लेना पड़ेगा। तो पूरा हमारा क्या है, पूरा हमारा क्या है, x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 5 हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन बना ले, नंबर लाइन बना लेते हैं। इसमें तो आपको क्रिटिकल पॉइंट दिख ही रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो 3 है और एक 5 है। यहीं पे तो हमारा ये बिहेवियर चेंज करेगा फंक्शन का, ठीक है। तो 3 और 5 डाल देते हैं फटाफट। तो एक हमारा 3 और एक हमारा 5। अब चेक करते हैं x की वैल्यू x की वैल्यू। अच्छा, ये किसी अगर आपको किसी को डाउट हो रहा हो, अभी तो बोला जो नीचे वाला हमारा 0 नहीं बनना चाहिए, बट मैंने 0 लगा दिया तो इससे नीचे वाला हमारा 0 बन जाएगा। सब्र रखो, आगे आगे हम ये सब बताएंगे, टेंशन मत ना लो, हम अभी बताएंगे, इसका भी सोल्यूशन है। बट ये आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से इक्वल टू हटाते हो, अगर आप यहाँ से इक्वल टू हटा देते हो, इसका मतलब क्या है, आप ऊपर वाले क्या कर रहे हो, 0 बनने से मना कर रहे हो, ऊपर वाले को 0 बनने से मना कर रहे हो। बट जो रूल है, रूल के हिसाब से ये ऊपर वाला हमारा 0 बन सकता है। बात को समझो, आपने अगर इक्वल टू हटा दिया, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला भी हमारा 0 नहीं बनना चाहिए, ऊपर वाला हमारा 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0 समथिंग मैं लिख रहा हूँ, 0.1 तो ये 0 होता है, 0 होता है। तो इस केस में हमारा ये वाला अगर 0 बन जाए, ये वाला 0 बन जाए और नीचे वाला हमारा 0 ना भी बने, तो ये हमारा 0 बन जाएगा, ये हमारा ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, x माइनस 3 ये हमारा 0 बन सकता है और नीचे वाला हमारा 0 बन नहीं सकता। तो अभी हम लेते हुए चलेंगे, और इसको भी हम जुगाड़ लगा देंगे, कि नीचे वाला हमारा 0 ना बने, वो हम आगे देख लेंगे। तो चेक करते हैं, 3 से कम वैल्यू डालते हैं। 3 से कम एक 2 ले लेता हूँ मैं, तो मैंने 2 माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस 5 ये मैंने ले लिया। तो 2 माइनस 3 हमारा कितना आ गया, -1 अपॉन में 2 माइनस 5 हमारा -3, यानी कि 1/3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ही आएगा। चेक करना चाहो कर सकते हो, बट मैंने बता दिया ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा। वैल्यू डाल के देख लेना, 3 और 5 के बीच में एक 4 डाल के देख लेना, और 5 से बड़ा 6 डाल के देख लेना, हमारा यही आ जाएगा। तो अब हमें कौन सा चाहिए होता है, पॉजिटिव वाले, हमारे पॉजिटिव वाले हमारे डोमेन हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर 3 तक की वैल्यू, -∞ से लेकर 3 तक की वैल्यू, यूनियन में हमारा 5 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यू, 5 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यू। तो इनफाइनाइट के साथ तो हमारा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा, उसमें तो कोई दो राई बात नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि 3 और 5 के साथ हमारा क्या लगेगा। 3 और 5 के साथ क्या मैं क्लोज ब्रैकेट लगा दूं, नहीं, तो चेक ही कर लेते हैं एक बार डाल के। मैं एक बार 3 डाल के चेक कर लेता हूँ, इस पूरे फंक्शन में 3 डाल के चेक करूँ। 3 मैंने डाल के चेक करता हूँ, तो 3 - 3 अपॉन में 3 - 5 रूट अंडर 3 - 3 हमारा 0 हो गया, तो ओवरऑल फंक्शन हमारा 0 हो गया। तो फंक्शन तो हमारा यहाँ पे फेल नहीं हो रहा, तो हम तो 3 ले सकते हैं, 3 हम ले सकते हैं। अब बारी है 5 की, क्या 5 ले सकते हैं, एक बार चेक कर लो, चेक करो 5 डाल के। तो 5 - 3 अपॉन में 5 - 5 और ये रूट अंडर 5 - 5 हमारा 0 हो गया, यानी कि 2 अपॉन में 0। ये तो हमारा वैलिड ही नहीं है, ये हमारा वैलिड ही नहीं है, तो इनफाइनाइट चला गया। इसका मतलब क्या है, हम 3 ले सकते हैं बट 5 नहीं ले सकते। तो देखो 5 को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे हमें 5 को छोड़ना था, यानी कि 0 अगर मान के चलो x - 5 0 के इक्वल होता, यानी कि x हमारा 5 के इक्वल होता, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 5 डालते तब हमारा ये 0 बन जाता। तो देखो हमने x की वैल्यू 5 ली ही नहीं है डोमेन में, हमने x की वैल्यू 5 डोमेन में ली ही नहीं है। थोड़ा सा मार्कर को इंक पिला दिया, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हमारा डोमेन कितना आ गया, -∞ से लेकर 3 यूनियन 5 से लेकर इनफाइनाइट तक, जिसमें हमारा 5 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो नोट कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे इसमें, तो ये इतना हो गया। अब तो हमने डोमेन निकालना सीख लिया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका हमें रेंज निकालना है। डोमेन भी निकाल लिया बट रेंज भी निकालना में सीख रहे हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल वाले हम फंक्शन कुछ उठा लेते हैं जिनका हम रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। अब तो आपको डोमेन निकालने पे कमांड हुई है, ठीक है, डोमेन निकालने पे आपका कमांड हुई है। तो इस बार हमारा फंक्शन है f(x) = में
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में 3। हमें इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में 3, हमें इसका डोमेन निकालना है। डोमेन नहीं, रेंज निकालना है, सॉरी। डोमेन तो आप निकाल ही लोगे। डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, चेक करना है कहाँ पे फेल हो रहा है। कहीं पे फेल हो रहा है ये नहीं तो लग रही रहा, तो ये हमारा पूरा रियल नंबर ही डाल सकते हैं इसमें, कहीं ये फेल नहीं हो रहा। बस हमें इसका रेंज अब निकालना है। डोमेन तो देख लो यहाँ पर, डोमेन कहीं पे फेल हो रहा है ये, कोई भी वैल्यू से डालने पर ये फेल हो रहा हो, कहीं नहीं फेल हो रहा। एक्स की वैल्यू अगर आप नेगेटिव डालोगे तब ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ भी अंदर हो हुआ के। अगर जीरो डालोगे तब भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो से बड़ी डालोगे तब भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर स्क्वायर ना भी होता, अगर मान लो ऐसा होता, नेगेटिव डाले तो क्या फर्क पड़ता, फंक्शन हमारा तब भी काम करता। जीरो डाल दो तभी फंक्शन हमारा काम करता, या फिर पॉजिटिव डाल दो तभी हमारा फंक्शन काम करता। बट यहाँ पर हमारा स्क्वायर है तो डोमेन की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डोमेन हम लिख भी चाहो तो डोमेन हमारा वैसे क्या है, डोमेन हमारा रियल नंबर है। बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है हमें इसका रेंज निकालना है। कि हम इसका रेंज कैसे निकाल सकते, तो इसके रेंज के लिए देखो, इसके रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको y की इक्वल डालना पड़ता है। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में 3, हम इसको y की इक्वल डाल देते हैं। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 3। यहाँ से x माइनस वन हमारा कितना आ गया, रूट अंडर y माइनस 3 इतना आ गया। यहाँ से हमारा x कितना आ गया, 1 प्लस रूट अंडर y माइनस 3। तो ये हमारा अपना x आ गया, हमारा x आ गया। क्या हो गया, x को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया। अब हमें x का क्या करना है, डोमेन निकालना है। जो हमारा x का डोमेन होगा वो हमारा y का क्या होगा, रेंज होगा। क्यों, तो आपको पता ही है, तो अब तुम बताते ही आ रहा हूँ, तो रट गया होगा अब तक। x का जो डोमेन निकालेंगे y का हमारा रेंज आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x का डोमेन निकालते हैं। तो x का डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो देखो x कहाँ पे फेल होगा, इस वन से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये रूट के अंदर है, ये कोई खेल खेलेगा। तो ये कहाँ पे फेल हो सकता है, तो रूट के अंदर, तो यहाँ जाहिर सी बात है y माइनस 3 हमारा क्या होना चाहिए, जीरो या फिर जीरो से बड़ा। डिनोमिनेटर में नहीं है तो हमारा जीरो हो सकता है, तो y हमारा क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा, 3 और 3 से बड़ा। तो इस केस में हमारा रेंज क्या आ गया, हमारा रेंज आ गया 3 से बड़ा, 3 से लेके इनफाइनाइट तक हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। 3 से लेके इनफाइनाइट तक हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। ठीक है, तो रेंज हमारा आ गया। इस क्वेश्चन को करने का एक और छोटा सा तरीका है, ठीक है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और छोटा सा तरीका है, बता ही देता हूँ, अगर मन करे तो उस मेथड से भी कर लेना, चाहे इस मेथड से कर लेना, दोनों बार सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। नोट कर लो, नोट करना है तो अगला फिर देख लेते हैं तरीका क्या है, एक और तरीका। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, हम तो रियल नंबर्स में काम कर रहे हैं, हम अभी रियल नंबर्स में काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम रियल वैल्यूज ले रहे हैं। तो x हमारा क्या है, x हमारा रियल नंबर है, x हमारा रियल नंबर है। x में से अगर मैं 1 घटा दूं, x में से अगर मैं 1 घटा दूं तो क्या ये हमारा रियल नंबर होगा, हाँ ये भी हमारा रियल नंबर होगा। रियल नंबर में से हमने रियल नंबर हटा दिया तो हमारा वो रियल नंबर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रियल नंबर आ गया। अच्छा, किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर निकालना चाहूँ और वो अगर रियल नंबर हो, अगर मैं उस नंबर का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या वो जीरो या फिर जीरो से बड़ा आएगा, बात को ध्यान दो। अगर वो रियल नंबर है और वो हम उस नंबर का हम स्क्वायर निकाले तो क्या वो जीरो या फिर जीरो से बड़ा आएगा। जैसे कि -1 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो कितना आ रहा है, जीरो या फिर जीरो से बड़ा। -1 का स्क्वायर मतलब 1, जीरो या फिर जीरो से बड़ा। 1 का स्क्वायर निकालूं तो ये भी हमारा 1 से जीरो या फिर जीरो से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव, सब पॉजिटिव आएगा, यानी कि जीरो या फिर जीरो से बड़ा आएगा। अगर मैं जीरो का स्क्वायर निकालूं तो ये हमारा जीरो के इक्वल ही आ गया ना। तो अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालूंगा, बशर्ते वो हमारा रियल नंबर होना चाहिए, तो वो हमारा जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा, वो हमारा जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं उसी तरह अगर मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालूं तो वो भी हमारा जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा। या फिर ऐसे समझो, स्क्वायर के अंदर है, क्या हमारा ये कभी नेगेटिव हो सकता है, क्या हमारा ये कभी नेगेटिव हो सकता है, कोई ऐसी वैल्यू मुझे डाल के बताओ जहां पर ये हमारा नेगेटिव हो रहा हो। स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर है, इसको पॉजिटिव बना देगा। अगर एक कहीं नेगेटिव आंसर में आ भी रहा होगा तो ये स्क्वायर करके इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो ये तो होने से रहा, जो अंदर हमारा नेगेटिव आ जाए। चेक करना है कि जीरो के इक्वल होगा तो 1 डाल दो यहाँ पर, x की वैल्यू 1 डाल दो तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 हमारा जीरो हो गया। यानी कि ये हमारा मिनिमम जो है, हमारा मिनिमम जीरो हो सकता है और मैक्सिमम हमारा इनफाइनाइट हो सकता है। तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक हमारा ये जा सकता है, यानी कि पॉजिटिव वाली जितनी वैल्यू है, या फिर जीरो से बड़ा हमारा इसका आंसर हमेशा आएगा, हमेशा इसका आंसर जीरो या फिर जीरो से बड़ा आएगा। कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। तो
तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, अब हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री है यहाँ पर, तो प्लस थ्री मैं दोनों साइड कर देता हूँ, तो प्लस थ्री मैंने दोनों साइड कर दिया मैंने दोनों साइड। अब देख लो ये हमारा क्या है फंक्शन, ये हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो हमारा फंक्शन क्या आएगा हमेशा आंसर, थ्री या फिर थ्री से बड़ा, थ्री से बड़ा हमेशा आंसर आएगा। तो इसका हमारा रेंज क्या आ गया, इसका हमारा रेंज आ गया थ्री से लेके इनफाइनाइट तक, और इक्वल टू का साइन है इसलिए हमारा थ्री भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका था, शॉर्ट मेथड था, दो तीन लाइन में हो गई, ये भी मैंने फालतू में लिखा, ये तो डायरेक्ट कोई देखती बता देगा थ्री से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे। अगर ऐसा कोई, अगर मैं बता भी देता हूँ, अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, तो अगर आपको जल्दी करना है तो यही स्टेप से करना, जल्दी नहीं पड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन जो स्टेप जो है वो एकदम सही है, वो एकदम स्टेप सही है, वो हर जगह लागू होगा, ये कुछ कुछ क्वेश्चन में आपका लागू होगा। अगर यहाँ पर ये क्यूब दे देता, अगर यहाँ पर ये क्यूब दे देता, तब आप ऐसा नहीं कर सकते थे, तब आप ऐसा ये कर ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि क्यूब हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क वाली बात नहीं, क्यूब हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम ऐसा तब ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तब हम ऐसा नहीं लिख सकते, तब हम अपना y वाला मेथड ही अपनाएंगे, जो y की इक्वल डाल के हम उसे सेपरेटली x को कर लेंगे और फिर हम सॉल्व करके अपना वैल्यू निकाल देते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लो, नोट करना है तो। अच्छा, ये वाले मेथड्स है, इसी वाले मेथड से मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस बन जाए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बन जाए। तो अगला क्वेश्चन मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 9। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे उसी मेथड से, आप में से बहुत से सवाल पूछेंगे, अब कैसे करें इसको, अब तो बताइए, तो हमारा स्क्वायर भी नहीं है, ये तो हमारा स्क्वायर भी नहीं है, तो बना लेते हैं स्क्वायर। दिक्कत वाली क्या होता है, स्क्वायर बनाना हमें आता ही है, कैसे हम स्क्वायर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, जो हमारा x के साथ वाला टर्म है उसका आधा का स्क्वायर ऐड कर दो और माइनस भी कर दो, ऐसा कुछ, प्लस में हमारा 9 चल ही रहा है, तो हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में हमारा 2 का स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 9 माइनस 5 हमारा, 9 माइनस 4 हमारा 5 आ गया। फिर ये हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5, क्या कर दिया मैंने, इसका होल स्क्वायर बना दिया। ये होल स्क्वायर बनाने का तरीका होता है, अगर किसी को होल स्क्वायर बनाना ऐसा नहीं आता हो तो मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। जो हमारा जो बीच वाला जो टर्म दे रखा है, जो यानी कि जो हमारा x के साथ है, जो हमारा x के साथ है उसका आधा लेके ऐड या फिर ऐड और माइनस कर दो, सॉरी ऐड और माइनस दोनों तरफ कर दो, उसका आधा लिया और उसका स्क्वायर करके ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ताकि हमारा अगर मैं इसे काट दूँ इससे इसको, तो ये हमारा नॉर्मल मेथड बन जाएगा, जो नॉर्मल हमारा इक्वेशन था वही बन गया। तो क्या करना है, ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, ताकि हमारा फंक्शन चेंज ना हो। तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया, तरीका होता है। तो 2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, तो ये देखोगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab, और ये b स्क्वायर, ये हमारा b स्क्वायर। कैसे यार, और देख लो ना खोल के, अगर नहीं आ रहा तो x स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 और इंटू x, प्लस में हमारा 2 स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a, ये हमारा b है, वैसे ये हमारा b देखो आ गया, और ये हमारा a। ठीक है, ब्रेक कर दिया, तो इतना दिखना चाहिए आपको, तो ये हमारा इतना आ गया। अब तो हमारा निकल सकता है इसका, अब देख लो वही तरीका फिर से, x हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है x माइनस 2 भी हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, क्योंकि 2 हमारा रियल नंबर है। फिर उसके बाद तो x माइनस 2 हमारा क्या होना चाहिए, x माइनस 2 हमारा का होल स्क्वायर हमारा 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। उसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 ऐड कर देते हैं, तो दोनों तरफ हमने 5 ऐड कर दिया, तो +5 इस इधर भी और +5 हमारा इधर भी, तो इससे हमारा डोमेन, सॉरी रेंज क्या आ गया, डोमेन तो निकाल ही लोगे। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन भी R होगा, इसका डोमेन भी R होगा। तो रेंज हमारा इसका क्या आ गया, रेंज हमारा आ गया इसका 5 से लेके इनफाइनाइट, +5 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब आप में से कोई ऐसे भी बोलोगे जो इसका हम मिडल टर्म स्प्लिट करके x इक्वल्स टू में समथिंग कुछ इधर निकाल लेते और x इक्वल्स टू में समथिंग इधर निकाल लेते, तो हमारे ये -5 मान लो, यहाँ पर हमारा -6 कुछ ऐसा कुछ आया था, मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेते हैं, हमारा कुछ ऐसा आया था, हम दोबारा लाइन पे रख के वैसा भी कर लेते, वैसा भी कर सकते हो आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो। मैथ्स में क्वेश्चन करने के 1-2 तरीके नहीं होते, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जितने पॉसिबल तरीके हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बोर्ड में जिससे आपको आसानी हो उससे आप कोशिश करना, उससे आपका आंसर आ जाए।
क्वेश्चन हमारा रुकना नहीं चाहिए, आंसर हमारा आना चाहिए। तो ये हमारा आ गया, तो नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस में हमारा 2। इसका भी हमें रेंज निकालना है, इसका हमें रेंज निकालना है। हमारा रेंज कैसे निकलेगा? सेम लॉजिक है, पिछले वाला लॉजिक ही अपनाएंगे हम। कैसे अपना सकते हैं? देखो, मॉडुलस हमारा हमेशा ग्रेटर देन जी इक्वल टू 0 होगा। मॉडुलस हमारी कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू, या फिर 0 के इक्वल वो भी दे देता है ना। अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं तो हमारा 0 दे देगा ये x की वैल्यू। अगर मैं -1 डालूं तब भी हमारा 1 देगा। मॉडुलस का काम क्या होता है? अगर नेगेटिव डालो या फिर पॉजिटिव डालो, उसको पॉजिटिव बना के दे देगा। तो ये हमारा 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यू देगा। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 भी हमारा यही काम करेगा। मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 भी हमारा यही काम करेगा, 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यू देगा। तो देखो बन रहा है वैसा कुछ। अब दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो x माइनस 3 प्लस में 2 और ये हमारा 2। तो ये हमारा आंसर रेंज क्या आ गया? रेंज हमारा आ गया इक्वल टू का साइन है तो 2 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा रेंज आ गया, हमारा रेंज आ गया। बढ़ते आगे, नोट कर लो। बस जब भी क्वेश्चन देखो दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दो। जितने भी आपके पास मेथड है, जितने मेथड आपके पास आपने सीख रखे हैं, वो सारे मेथड देके अप्लाई करने की कोशिश करो। देखते अपना अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है रूट अंडर 3x माइनस 7। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये आप करते ही आ रहे हो। कैसे हम करते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में हम वाई की इक्वल डाल के सॉल्व करते हैं। तो रूट अंडर 3 ऑफ एक्स माइनस 7 हमारा वाई की इक्वल, यानी कि 3 ऑफ एक्स माइनस 7 हमारा रेंज निकाल रहे हैं हम, डोमेन नहीं निकाल रहे। डोमेन निकालना होता तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर देते 3x माइनस 7 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट हमारा डोमेन नहीं निकाला। डोमेन आप निकाल सकते हो, इसका कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो 3x माइनस 7 हमारा 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा 3x माइनस 7 हमारा 16, इतना आ गया। यहाँ से हम एक्स को इंडिपेंडेंट करना, तो ये एक्स हमारा क्या आ जाएगा? 16। कुछ गलती हुई है, अरे यार ये वाई स्क्वायर है, ये हमारा वाई था, मैं इसको 4 समझ के सॉल्व कर रहा था। ये हमारा क्या है? वाई है, ये हमारा वाई का स्क्वायर है, ये हमारा वाई का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा? वाई का स्क्वायर, ये माइनस का 7 दे जाएगा, प्लस का 7 अपॉन में हमारा 3। इतना हमारा आ गया, इतना हमारा आ गया। अब हमें चेक कर रहे हैं कि हमारा इसका रेंज क्या होगा। हमारा इसका रेंज क्या होगा? तो एक्स का जो डोमेन होगा, एक्स का जो डोमेन होगा वो वाई का क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। अब तक हमारा यही फॉर्मूला काम करते आ रहे हैं, बट आपने पिछले 2-3 लेक्चर में देखा होगा, या मैं अभी आपको करा ही देता हूँ, फिर आप देख ही लोगे। एक्स का इसमें डोमेन क्या होगा मुझे बताओ? एक्स का डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? तो देखो कोई नंबर जहाँ पर ये फेल हो रहा हो, कोई नंबर जहाँ पर ये फेल हो रहा हो, कहीं पे ये फेल हो रहा है नहीं, तो एक्स का हमारा डोमेन क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में? एक्स का हमारा डोमेन है रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स। एक्स का हमारा क्या आ जाएगा? सारे रियल नंबर्स। बट फिर से बट, फिर से इस बार बट क्यों? बट ये हमारा रूट के अंदर है, ये हमारा रूट के अंदर है। क्या रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू देगा? सवाल मेरा, रूट के अंदर है तो कभी भी ये नेगेटिव वैल्यू देगा? 0 दे सकता है या फिर 0 से बड़ा दे सकता है। क्या ये नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि रूट के अंदर है। बट हमने यहाँ पर रियल नंबर ले लिया, इसका मतलब क्या है? हमने नेगेटिव वैल्यू को भी हमने यहाँ पर उठा लिया। तो हमने नेगेटिव वैल्यू को भी उठा लिया, इस हिसाब से हमारा रेंज कैसे क्या आ रहा था? रेंज हमारा आ रहा था रियल नंबर, बट रियल नंबर से हमारी नेगेटिव वैल्यूज भी आ गई। बट यहाँ पर हमारा रियल नंबर, सॉरी नेगेटिव नंबर तो यहाँ पर आना हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा रेंज थोड़ा सा चेंज होगा। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा? सारे नेगेटिव नंबर हमें हटाने पड़ेंगे, सारे नेगेटिव नंबर हमें हटाने पड़ेंगे। बट यहाँ पर हमारा 0 आ सकता है, हाँ 0 आ सकता है, और बाकी बात पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं रेंज हमारा होगा 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के हम डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन देखें तो हम 0 से लेकर इनफाइनाइट तक लिख दे, पॉजिटिव वाले सारे लिख दे। मत करना वैसा, मत करना, चेक कर लेना कि ऐसा क्या बन रहा है ये, ठीक है। ये आपके लिए तो अभी 2-3 दिनों से जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपके लिए हलवा हलवा सा बन जा रहा है। बट जरूरी नहीं है आपको हलवा सा बने, यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए जहाँ पर आपको थोड़ा सा और ट्रिक आजमाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको थोड़ा सा और सोचना पड़े कि हम डोमेन रेंज कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो रेंज क्या है हमारा? यहाँ पर आके हमारा एक डिसाइडिंग फैक्टर है, हम यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है। ये आ गया, इसका मतलब ये नहीं ये हमारा रेंज हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद भी हमें रेंज को यहाँ पर पुट करके देखना पड़ता है, जो इनपुट में हम डालने के बाद क्या हमारा रेंज पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात का। 2-3 दिन से मैं खास के ऐसे क्वेश्चन में करवा भी रहा हूँ, तो आप ढंग से अगर देख भी रहोगे तो रूट वाला ही ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर हमारा रेंज खेल रहा है। रूट वाले ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर हमारा रेंज क्या हो रहा है? हल्का सा बदल जा रहा है। तो आपको रूट वाले क्वेश्चन पे और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। रेंज के बात में, रेंज की बात में डोमेन तो हमारा वही चल रही है,
ठीक है, डोमेन तो हमारा वही है, डोमेन जैसे आप निकालते हो इसको 3x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल के हमारा सॉल्व करके हमारा वो डोमेन निकल जाएगा। बस आपको रेंज में थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें नोट कर लो, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x अपॉन में 1 + x²। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। सेम तरीका x अपॉन में 1 + x² को हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ, जगह कम है। तो x अपॉन में 1 + x² को हम क्या करेंगे, y की इक्वल डाल देंगे। फिर x हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, y प्लस में yx², इतना हमारा आ गया। अब हमें x को अलग कर रहे हैं, तो x वाले को इधर ले आते हैं। तो x - x², x माइनस, अच्छा ये देखो इधर क्वाड्रेटिक बन गई, ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया, ये हमारे यहाँ पर से क्वाड्रेटिक बन गया। तो इसको क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हमारा -yx², -y प्लस का x हमारा किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अच्छा लग रहा है। तो y इंटू x² प्लस में हमारा y प्लस माइनस में हमारा x इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो वो कौन सा फॉर्मूला आप क्या बोलते थे आप उससे, हिंदी में मुझे उसका नाम नहीं पता। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला में से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ से बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -b प्लस माइनस √अंडर b² हमारा क्या है, सॉरी ये x वाला होगा ना हमारा, तो हाँ ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। हमारा यहाँ पर x वाला वेरिएबल है, तो ये प्लस का x पहले और माइनस का y बाद में, ऐसा कुछ है। yx², कुछ गलती हुई शायद, x इक्वल्स टू में yx², तो ये हमारा प्लस का x आई, एक काम करते हैं इसको दोबारा लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, yx² माइनस में x प्लस में हमारा y। ठीक है, क्या कर दिया, मैं x को इधर ले गया, इस x को मैं इधर ले गया और इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया, तो हमारा ये आ गया। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x हमारा क्या हो जाएगा, -b हमारा क्या है, -1, तो -1 प्लस में प्लस माइनस √b² यानी कि -1 का स्क्वायर हमारा 1, -1 का स्क्वायर b² माइनस 4ac, 4 हमारा क्या है 4, a हमारा क्या है y, c हमारा क्या है y, तो ये हमारा y² लिख दूँ अपॉन में ट्वाइस ऑफ a, तो ट्वाइस ऑफ y हमारा, ट्वाइस ऑफ a हमारा क्या है y, इतना हमारा आ गया। तो यहाँ से x हमारा क्या आ गया, x हमारा यहाँ से आ गया प्लस का 1 प्लस माइनस √अंडर -1 का स्क्वायर हमारा 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ y² अपॉन में ट्वाइस ऑफ y। तो ऐसा कुछ हमारा x आ गया, x हमारा आ गया, देखो x हमारा अलग हो गया, y हमारा अलग हो गया, x हमारा अलग हो गया, y हमारा अलग हो गया। यही हमारा वो था, क्या बोलते हैं, यही हमारा करने एजेंडा था जो हमने कर दिया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं ऊपर लिखूंगा, नोट कर लो, नोट करना है तो इतना हमारा आ गया। क्या है हमारा, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू में 1 प्लस माइनस √अंडर 1 - 4y² अपॉन में ट्वाइस ऑफ y, ऐसा कुछ हमारा फंक्शन बना है, ऐसा कुछ हमारा फंक्शन बना है। अब हमें क्या करना है, x का डोमेन निकालना है और y का वो रेंज दे देगा। हमें x का डोमेन निकालना है और वो y का क्या दे देगा, रेंज दे देगा। जाहिर सी बात है, हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो x का डोमेन हमारा क्या होगा, x का डोमेन बताओ मुझे यहाँ पर। देखो इस 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस 2 से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कांस्टेंट है। जो फर्क देगा वो हमारा ये फंक्शन देगा, ये हमारा, यानी कि जो हमारा फर्क देगा कौन सा देगा, 1 - 4y², तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा, रूट के अंदर है तो 0 या फिर 0 से बड़ा। तो 1 - 4y², मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 2y² का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 1 ही होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 1 - ट्वाइस ऑफ y, फिर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ y, इतना कुछ आ गया हमारा, ये हमारा इतना कुछ आया, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, y हमारा इतना आ गया, y ऑफ इसको 1/2, y इक्वल्स टू में -½ तो एक बार नंबर लाइन पर डाल के चेक कर लेते हैं हमारा कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे हमारा पॉजिटिव होगा। तो -½ कहीं पहले आएगा और +½ हमारा बाद में आ जाएगा। अब देखो y की वैल्यू -½ से पहले, -½ मतलब 0.5, यानी कि मैं y की वैल्यू -1 डाल रहा हूँ, y की वैल्यू में -1 डाल के देखो यहाँ पर, तो 1 - 2 × -1, ठीक है, और 1 प्लस ट्वाइस ऑफ -1,
मैंने -1 डाल के देख रहा हूँ, तो 1 + 2 और ये 1 - 2, तो देखो हमारा 3 और ये हमारा -1, तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो पहले हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। पहले अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा और ये फिर हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये हमारा स्कीम चल रहा है, अगर पहले हमारा नेगेटिव आ रहा है तो बाद में हमारा पॉजिटिव आएगा और फिर हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, डाल के भी देख सकते हो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। वैसे -½ और हाफ के बीच में क्या आएगा, एक वैल्यू 0 डाल सकते हो, एक वैल्यू 0 डाल के देख लो। तो 0 अगर आप डालोगे यहाँ पर तो 1 - 2i यानी कि 1 × में 0, 1 - 2i यानी कि 2 × में 0 हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, 1 - 0 हमारा 1, फिर 1 + 2i, ये 2i भी हमारा पूरा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y हमारा 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 × में 1 हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारा आ गया। अब हमारा क्या निकला है, डोमेन। तो डोमेन निकला, अब तो हमारे कोई बड़ी बात नहीं है। तो डोमेन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वाला। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला हमारा कौन सा है, -½ से लेके ½ तक। अब क्लोज इंटरवल या फिर ओपन इंटरवल डाल के देख लेते हैं एक बार। 1/2 अगर इसमें आप डालोगे, 1 - 2 × 1/2 और 1 + 2 × 1/2, तो 2 × 2 2 × 2, तो ये हमारा जाएगा 1 - 1 और ये 1 + 1, तो यानी कि ये 0 बना रहा है। तो 1/2 तो हम डाल सकते हैं, तो हमारा 1/2 के साथ क्लोज इंटरवल। अब -½ हमें चेक करना है, -½ डाल के देखो, -½ डालने पे क्या 0 बना रहा है, तो देखो 1 - 2 × -1/2 ऐसा कुछ, इंटू में 1 + 2 × -1/2, इतना कुछ आ गया। तो ये हमारा जाएगा 1 + 1 और ये हमारा 1 - 1, तो ये भी हमारा 0 बनाना है, तो ये भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारा डोमेन हो गया। अगर डोमेन हमारा निकल गया तो यही डोमेन हमारा क्या होगा, ये डोमेन ऑफ x है, तो ये हमारा रेंज यही हो जाएगा, ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा, तो हमारा रेंज आ गया। कुछ कभी मिठाई बांट दी जाए, रेंज हमारा आ चुका है, रेंज हमारा आ चुका है। देख लो, बढ़ते हैं आगे, नोट कर लो, नोट करना है तो। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक मेरे पास क्वेश्चन है, हमारा इस बार फंक्शन जो है f(x) इक्वल्स टू में x² - x + 1, x² - x + 1 अपॉन में x² - x + 3, x² - x + 3, यही है, x² - x + 1, x² - x + 3। हमें इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। फिर से हमें इसका रेंज निकालना है। तो अब हमें इस फंक्शन का क्या करना है, रेंज निकालना है। ये हमारा फंक्शन है, तो हमारा वही तरीका, क्या करते थे, इसको हम y के इक्वल डाल देते थे। तो x² - x + 1 अपॉन में x² - x + 3 हमारा y के इक्वल डाल दिया। अब हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो x² - x + 1 इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, y इंटू में x², फिर हमारा -(yx) प्लस में हमारा 3 टाइम्स ऑफ y, इतना हमारा आ गया। ये हमारा ऐसा कुछ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या काम करते हैं, एक तरफ ले आते हैं इस फंक्शन को। तो ये हमारा y(x²) -(x²) इधर आ गया, फिर हमारा -(yx) प्लस में हमारा x, प्लस में हमारा x आ गया, फिर +3y प्लस 3y, और ये हमारा प्लस का 1 तो इधर जाके माइनस का 1, और इधर हमारा 0, ऐसा कुछ आ गया। अब कुछ कॉमन ले लेते देखते हैं। यहाँ से हमारा x² कॉमन ले लूँ तो ये हमारा बच जाएगा y - 1, यहाँ से मैं -x कॉमन ले लूँ तो ये हमारा बच जाएगा y - 1, y - 1 ये भी बच गया, y - 1, फिर यहाँ से +3y - 1। तो ऐसा कुछ हमारा फंक्शन बना है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है जो हमारा आया है, तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं फटाफट। देखो, नोट करो, नोट करना है तो। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखो कैसे निकलेगा। ये हमारा फंक्शन था, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या होगा, यानी कि x हमें निकालना है। x हमारा क्या होगा, -b, तो -y - 1, ऐसा कुछ है हमारा, -y - 1, और माइनस हमारा फॉर्मूले में ये प्लस माइनस √(b²), b² हमारा क्या हो जाएगा, y - 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर। नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस होल स्क्वायर y क्या हो जाएगा, b² माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ a हमारा क्या है, y - 1, तो ये हमारा y - 1, c हमारा क्या हो जाएगा 3y - 1, 3y - 1, तो ये हमारा ऐसा कुछ आ गया, अपॉन में ट्वाइस ऑफ a हमारा क्या हो जाएगा y - 1,
इतना हमारा आ गया। तो देखो x हमारा अलग हो गया, y हमारा अलग हो गया। तो बेशक थोड़ा सा ऊपर गया है, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा बन गया। सॉल्व करते हैं। अब देखो रूट के अंदर हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा बन सकता है। पहला तो यहाँ पर फंक्शन हमारा फेल हो सकता है, दूसरा हमारा यहाँ पर भी फंक्शन फेल हो सकता है। अगर y की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो y की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली तब हमारा फंक्शन फेल हो जाएगा। तो पहले हम इसको लेते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। पहले हम इसको लेते हैं, अगर इसका डोमेन में 1 आ गया तो हम हटा देंगे। ये y-1 पे हमारा फेल होगा ना पहले नीचे वाला, तो y की वैल्यू अगर 1 आ गई तब हमारा फंक्शन क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। अगर 1 आ गया आंसर में, इसका निकालते निकालते अगर हमारा डोमेन में 1 आ रहा है तब इसको 1 को हम हटा देंगे। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो रूट के अंदर है तो y-1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स ऑफ y-1 और 3y-1 हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं यहाँ से y-1 कॉमन ले सकता हूँ, तो y-1 मैंने कॉमन ले लिया, y-1 मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो हमारा क्या बचा, इधर हमारा बच गया y-1 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 3y-1, 4 टाइम्स ऑफ 3y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करें तो ये हमारा y-1, ये हमारा y-1 एज इट इज, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए और 4 से मल्टीप्लाई करते हुए मैं ब्रैकेट खोलूंगा, तो -4 3 12y, -12y, फिर -4 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 हमारा 4, तो इतना हमारा आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 लाइन नोट करो, इन 2 लाइन को मैं मिटाऊंगा अभी, 2 लाइन नोट कर लो। तो इतना हमारा आ गया, नोट कर लो, नोट कर लो। तो यहाँ से देखो y-1 और ये कुछ कट पिट रहा है, देखो -12y प्लस का y तो हमारा -11y, फिर -1 प्लस का 4 हमारा प्लस का 3 बच जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इतना हमारा आ गया, इतना हमारा आ गया। तो यहाँ से इसे और थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ रही है, एक तो 1 आ रही है और एक हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, 11/3। ठीक है, एक तो y की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 11/3 आ रही है। क्रिटिकल पॉइंट निकाले हमने 0 डाल के। तो अब नंबर लाइन पे देखते हैं, नंबर लाइन पे देखो 1 हमारा पहले आएगा, 11/3 यानी कि 3 3 9 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो यानी कि यहाँ पर कहीं आएगा 11/3 और यहाँ पर हमारा 1, ऐसा कुछ आया, ऐसा कुछ आया, सॉरी 3, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, 3/11 जाएगा, 3/11, 3/11। तो 3/11 मतलब पहले ये आएगा 3/11, 3/11 फिर हमारा 1 आएगा। ठीक है, यही होगा ना, -11y प्लस का 3 हमारा 0 के इक्वल, तो y हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 3/11। ठीक, अब हमें चेक करना है, अब हमें चेक करना है। तो y की वैल्यू क्या करते हैं हम, पहले 3/11 से कम लेते हैं। तो 3/11 हमारा रफली कितना बन रहा है, 11 2 यानी कि 0.2 के समथिंग बनेगा। ये हमारा रफली 0.2 बन रहा है, रफली हमारा देखें तो ये 0.2 बन रहा है, 11 दूनी 22, तो 0.2 लगभग बनेगा। तो 0.2 से छोटी कौन सी वैल्यू है, एक तो 0 है, 0 डाल के देख लेते हैं एक बार। तो 0 - 1, फिर -11 इंटू 0, ये भी 0 + 3, तो ये -1 इंटू में हमारा 3, तो हमारा क्या आ रहा है, ये तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, ये हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो y की वैल्यू 1 थी, ये हमारा इधर तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आएगा तो इधर देखोगे तो इधर हमारा प्लस आ जाएगा, इधर हमारा ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे हमारी वैल्यू आ जाएगी, पहले नेगेटिव फिर हमारा पॉजिटिव फिर हमारा नेगेटिव। तो डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन हमारा पॉजिटिव वाला सेक्टर हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। तो इस केस में हमारा डोमेन क्या हो गया, इस केस में हमारा डोमेन हो गया, डोमेन किसका, x का डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा 3 से लेके 3/11 से लेके 1 तक का। अब हमें इंटरवल डालना है, अब हमें इंटरवल डालना है। तो देखो 3/11 अगर मैं डालूंगा तो ये फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा 3/11 डालने पर, क्यों, क्योंकि इसका रूट है। तो 3/11 अगर मैं इसमें डालूंगा तो पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा हट गया पूरा। इसमें अगर मैं 3/11 डालूंगा क्या ये फेल होगा, नहीं। इसमें डालूंगा तो ये भी हमारा फेल नहीं होगा, तो यानी कि 3/11 तो हमारा चल जाएगा। अब बारी है 1 को देखने की। 1 देखो, अगर मैं 1 यहाँ पर डायरेक्ट देखो और अगर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ तो फंक्शन हमारा फेल हो जाएगा, तो हमें 1 नहीं लेना। तो 1 हमारा क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा, 1 हमारा इंक्लूड नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नोट कर लो।
अच्छा डोमेन हमारा है, डोमेन ऑफ एक्स ये आ गया, तो रेंज हम एफ ऑफ एक्स का रेंज हम क्या बोल सकते हैं, रेंज हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स का हमारा क्या आ जाएगा 3/11 से लेके 1 तक का, जिसमें हमारा 1 क्या है, इंक्लूड नहीं है, 1 हमारा इंक्लूड नहीं है, तो ये हमारा रेंज आ गया, नोट कर लो। तो इतना हमारा रेंज आ गया। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास x² अपॉन में 1 प्लस x², हमें इसका रेंज निकालना है फिर से, तो फंक्शन को क्या कर दो, y के इक्वल डाल दो, तो यहाँ से हमारा x² अपॉन में 1 प्लस x² किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमारा x² आ गया, y प्लस में हमारा x² y, इतना कुछ आ गया। x² को क्या करते हैं, कहीं कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा x², ये हमारा 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्या कर दिया, इस पूरे फंक्शन को इस तरफ ले गया, तो ये x² 1 माइनस वाई, फिर हमारा माइनस ऑफ वाई, इस फंक्शन को इस तरफ ले गया, पूरा 0 मैंने बना दिया। अब देखो x² 1 माइनस वाई माइनस वाई, ऐसा कुछ आ रहा है हमारा ऐसा कुछ आ रहा है x² 1 माइनस वाई, तो यहाँ से तो हमारा ये बन सकता है वैसे देखो तो x² हमारा क्या आ जाएगा, x² हमारा आ जाएगा y अपॉन में 1 माइनस वाई, मैंने एक स्टेप मैंने कम कर दिया, क्या लिख रहा था मैं, x² 1 माइनस वाई, और ये हमारा y के इक्वल हो जाएगा, पहले तो y के इक्वल, तो यहाँ से हमारा x² कितना हो जाएगा, y अपॉन में 1 माइनस वाई, y अपॉन में 1 माइनस वाई, तो यहाँ से हमारा x कितना हो गया, यहाँ से हमारा x हो गया रूट अंडर y अपॉन में 1 माइनस वाई, इतना हमारा आया है, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई, ये हमारा x आ गया। अब हमें इसका x का क्या करना है, डोमेन निकालना है, नोट करना है, नोट कर लो। x का हमें अब डोमेन निकालना है, तो x का हमारा डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ x हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर डोमेन ऑफ x हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देख लो एक बार, रूट के अंदर ऊपर नीचे वाली वैल्यू, तो y माइनस 1 अपॉन में y हमारा क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, y माइनस 1 अपॉन y हमारा 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूँ, तो एक तो y हमारा एक तो 0 के इक्वल होगा तब, और एक y हमारा 1 के इक्वल होगा तब, हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, फेल कर रहा है, मतलब तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये फेल कर रहा है, मैं ये पॉइंट नहीं, वो पॉइंट नहीं है जो फेल कर रहा है इस फंक्शन को, इसमें से अगर देखो तो y अगर इक्वल टू 1 डालोगे तब ये हमारा फंक्शन फेल हो जाएगा, बट ये मैं वो पॉइंट नहीं निकाल रहा, मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं नंबर लाइन बनाऊँ, उस नंबर लाइन पे मैं अपनी वैल्यू डाल के चेक कर सकूँ। तो एक तो हमारा 0 और एक हमारा 1, कैसे आया, एक तो y इक्वल्स टू में 0 और एक 1 माइनस वाई इक्वल्स टू में 0, तो y इक्वल्स टू में 0, एक 1 माइनस वाई इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ से y हमारा 1 के इक्वल आ गया। तो ये तो मैंने बस क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं, ये मैंने वो पॉइंट नहीं निकाला जहाँ पे हमारा फंक्शन फेल हो रहा है या फिर पास हो रहा है, बस हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो 0 से अगर मैं छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, यानी कि मैं -1 डाल के देखता हूँ, तो -1 अपॉन में 1 माइनस ऑफ -1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -1 अपॉन में 2, यानी कि हमारे यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ये हमारा नेगेटिव आ रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये हमारा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर हमारा नेगेटिव आएगा, बट हमें आंसर कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला, हमारा आंसर पॉजिटिव वाला चाहिए। तो 0 से लेकर 1 तक हमारा आंसर होगा, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा इस केस में, डोमेन हमारा हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। अब सवाल है कौन सा इंक्लूड होगा, कौन सा इंक्लूड होगा, 0 डाल के देखो यहाँ पर, तो 0 अपॉन 1 माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा 0 बन जाएगा, तो 0 हमारा इंक्लूड है। 1 डाल के देखो, तो 1 तो यहाँ पर हम डाल नहीं सकते, क्यों, 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा, तो फंक्शन हमारा फेल हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ओपन इंटरवल, तो 0 से लेकर 1 जिसमें 1 हमारा क्या हो, इंक्लूड ना हो, 0 से लेकर 1 जिसमें 1 हमारा क्या हो, इंक्लूड ना हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, नोट कर लो, नोट करो रे बाबा, नोट कर लो। तो डोमेन और रेंज में बस हमें इतना ही करना था, इतने ही बहुत सारे करवा दिए मैंने। तो यही हमारा डोमेन और रेंज था, कुछ वेराइटीज़ थी, मैंने एक्स्ट्रा वेराइटीज़ वगैरह कुछ करा दी जो कभी कभार बोर्ड में आपके पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या लेक्चर खत्म, घर जाए, टाटा बाय बाय, नहीं रुक जाओ, अभी कुछ थोड़ा बहुत और अभी और करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, अभी तो आपने डोमेन और रेंज निकालना सीख लिया, अब 1-2 ग्राफ के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 ग्राफ के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, मॉड ऑफ x-3, हमें इसका ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ x-3, f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x-3, फंक्शन हमारा f of x, मॉड ऑफ x-3, हमें इसका ग्राफ बनाना है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनेगा, तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट चेक करते हैं, मॉडुलस फंक्शन है, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x-3 इक्वल टू 0 डाल के देखो, यानी कि x इक्वल टू जब 3 होगा
तब हमारा फंक्शन क्या करेगा, ये बिहेवियर चेंज करेगा, तब हमारा फंक्शन बिहेवियर चेंज करेगा। तो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक करो। तो x की वैल्यू जब लेस देन 3 हो और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तो x की वैल्यू अगर लेस देन 3 होगी तब हमारा माइनस ऑफ x माइनस 3, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी तब हमारा सिर्फ x माइनस 3। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे लिखा है तो जाके मॉडुलस वाला फंक्शन का लेक्चर देख के आओ, तो जाके मॉडुलस वाला जो भी लेक्चर है पूरा देख के आओ, फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं उसको एक बार भी मैं 2-3 बार समझा चुका हूँ, और भी क्वेश्चन मैंने जब मैंने करवाए थे तब भी मैंने समझा रखे थे, तो आप समझ सकते हो जाके। तो देखते हैं, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है, एक x हमारा अगर लेस देन 3 हो, और एक x हमारा अगर 3 के इक्वल हो, और x हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 3 हो। 3 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। हो, अब बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये हमारा ग्राफ होगा, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, ये अपना ग्राफ हो जाएगा। अब वैल्यूज डाल डाल के चेक कर लेते हैं। तो मैं एक दो वैल्यूज डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं 1, ये 2, 3, 4 और ये हमारा 5। इधर मैं डाल लेता हूँ -1, -2, -3, -4 और 1, -5। इधर मैं 1, 2, 3 और 4 और 1, 5। और इधर मेरा -1, -2, -3, -4 और 1, -5। तो मैंने 5 यूनिट का मैंने ग्राफ बना लिया, 5 यूनिट का मैंने ग्राफ बना लिया। अब चेक करते हैं, जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 3 यानी कि तब उस पॉइंट हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट निकाल के देखते हैं। तो देखो, मैं x की वैल्यू अगर मैं -1 लूँगा, या फिर -1 क्यों, मैं 1 ही ले रहा हूँ, 3 से छोटी है 1, तो 1 ले लेता हूँ। x अगर मैं 1 लूँगा तो y हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 3, यानी कि माइनस ऑफ 1 माइनस 3। तो यानी कि माइनस ऑफ 1 माइनस 3 हमारा क्या आ जाएगा, -2। माइनस ऑफ -2 हमारा कितना आ गया, 2। यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 1 लूँगा तब y हमारा कितना आ रहा है, 2। x की वैल्यू 1 तो y हमारा 2, ठीक है। एक मैं 2 ले लेता हूँ, 2, ये भी तो 3 से हमारा छोटा है, तो ये भी हमारा 3 से छोटा है। तो देखो 2 ले लिया मैंने, तो माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3, x की जगह पे मैंने 2 डाल दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1, तो यानी कि हमारा 1। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो y हमारा कितना आ जाएगा, 1। किसके लिए, x जब हमारा 3 से छोटा हो, ठीक है। x अगर मैं 0 डालूंगा तो y हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ x अगर मैं 3 से बड़ा हो, x अगर हमारा 3 से बड़ा हो, तब देखो, तो 3 से बड़ा हम क्या उठाएंगे, एक 4 उठा लेते हैं। तो x इक्वल टू मैं 4 उठा लेता हूँ, तो उस केस में y हमारा क्या आ जाएगा, 4 उठाया, तो यानी कि x की जगह 4, तो 4 माइनस 3 हमारा y कितना आ गया, 1। x में एक बार 5 उठा लेता हूँ, x मैंने 5 उठा लिया, तो y हमारा कितना आ जाएगा, x की जगह 5, तो 5 माइनस 3 हमारा 2। तो 2 पॉइंट हमें यहाँ पर ही मिलेगा। तो कौन कौन सा पॉइंट है, 4, 1 और एक 5, 2। तो ऐसे हमारे पास पॉइंट मिले हैं। अब हमें इन्हें प्लॉट करना है। अब हम इन्हें प्लॉट करते हैं। तो पहला तो x इक्वल टू में 0 पर y हमारा क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो ये इसको हम रुक देते हैं, कुछ गलती हुई है, x हमें क्या, अरे यार ये तो थोड़ी गलती होगी। कैसे गलती होगी, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमारा है ही नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, जब x अगर हमारा 0 के इक्वल हो, उस केस में हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल हो। x अगर हमारा 0 के इक्वल हो, यहाँ पर देखो 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, x हमारा 3 से छोटा हो जाएगा, x हमारा 3 से छोटा हो जाएगा। तो तो हमारा इस वाले में कवर हो गया, बट हमें तो चाहिए नहीं था। हमें चाहिए था x अगर हमारा 3 के इक्वल हो, x अगर हमारा 3 के इक्वल हो तब हमारा क्या होगा, x अगर हमारा 3 के इक्वल हो तो उस केस में y हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस ऑफ 3, तो हमारा y हो गया 0। तो ये पॉइंट हमें चाहिए था, मैंने गलती से y ले लिया, क्रिटिकल पॉइंट मैं 0 समझते हुए मैंने ये ले लिया था। तो 3 पॉइंट हमारे पास मिलेगा कब, x अगर हमारा 3 से छोटा हो, जब x हमारा 3 से बड़ा हो, और जब x हमारा 3 के इक्वल हो। तो तीनों पॉइंट मैंने चेक कर लिया, x हमारा 3 से छोटा हो, x हमारा 3 से बड़ा हो, और x हमारा 3 के इक्वल हो। तो ये तीनों पॉइंट मैंने इनके क्या कर लिए, पॉइंट्स निकाल लिए, मैंने इनके पॉइंट्स निकाल लिए। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए, ये मेरे पास पॉइंट्स आए। अब देखो प्लॉट करना शुरू करो, प्लॉट करना शुरू करो। यहाँ से शुरू करें, x इक्वल टू 3 डालने पर y हमारा 0 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ कहीं आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है। x इक्वल टू 3 डालने पर y हमारा 0 आ रहा है, एक पॉइंट डाल दिया, तो इसका काम हमने कर दिया। x की वैल्यू 4 डालने पर y हमारा 1 आ रहा है, तो x की वैल्यू 4 देखो, 4 डालने पर y हमारा 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू 5 डालने पर y हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x की वैल्यू 5 डालने पर y हमारा 2 आ रहा है, तो मैं 5 दे रहा हूँ, 5 डालने पर y हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। रफली बना रहा हूँ, इसे थोड़ा सा अजीब सा बनेगा, मैं बता दूंगा कैसा ग्राफ बनना चाहिए। x की वैल्यू 1 डालने पर y हमारा 2 आ रहा है, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो y हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं
ठीक है। x की वैल्यू 2 डालने पर y हमारा 1 आ रहा है, तो 2 डालने पर y हमारा 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ कहीं इतना हमारा आ गया। तो इतने हमारे पास पॉइंट्स है और इनसे हमारा ग्राफ बन भी गया। देखो तो अब इन सारे डॉट्स को मिला दो आपस में, तो इन सारे डॉट्स को मिलाओगे आपस में तो ये हमारा v बनेगा। अगर किसी ने मेरा मॉडुलस वाला लेक्चर देखा हो तो मैंने उसमें बता रखा है कि हमारा मॉडुलस का फंक्शन जब भी बनाओ तो हमारा v बनता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ, ठीक है। क्या है वो चीज़, नोटिस करोगे बड़ा मज़ा आएगा। देखो मॉडुलस ऑफ, ये तो हमारा बन गया। मैं इसको नोट कर लो, अगर मिटा रहा हूँ मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लो। क्या वो छोटी सी चीज़ है, मैं उस बात पे ध्यान देना चाहता हूँ। क्या वो छोटी सी बात है, अगर मैं मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाता तो क्या बनता है हमारा, मॉडुलस ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाता तब हमारा क्या बनता है, एक बार चेक करो। तो हमारा ऐसा कुछ बनता डायरेक्ट जीरो पर से। बट मैंने क्या कर दिया, ये x - 3 ले लिया, x - 3, तो 3 हमारा यूनिट शिफ्ट हो गया। अगर मैं इसे x - 3 को 0 के इक्वल ला दूं तो x हमारा कितना आ गया 3। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, मोड हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो हमारा 3 यूनिट शिफ्ट हो गया, 3 यूनिट हमारा शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट 3 यूनिट शिफ्ट करके आप ऐसे बना सकते हो, जिग जैग करके बना दो, ठीक है। 3 यूनिट यहाँ से देखो, 3 यूनिट हमारा शिफ्ट हो गया, 3 यूनिट हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से हमारा कट से जिग जैग करके बना दो, तरीका होता है। देखो मॉडुलस ऑफ एक्स हमारे यहाँ से क्या है, x हमारा 0 के इक्वल है, यानी कि x हमारा 0 यूनिट शिफ्ट हुआ। 0 यूनिट शिफ्ट होने का मतलब क्या है, x हमारा 0 पर से बनना शुरू होगा, ठीक है। अगर x हमारा यहाँ से x - 3 = 0 तो x हमारा 3 यूनिट शिफ्ट हुआ, यानी कि x हमारा यहाँ से हमारा 3 पर से v बनना शुरू होगा, 3 पर से v बनना शुरू होगा। तो ध्यान देना इस बात का, ट्रिक आप समझ सकते हो। हाँ, बशर्ते y नहीं होना चाहिए। अगर y होगा, अगर मान लो इसमें अगर y भी होता तो y - 1 = 0 ऐसा कुछ आया था, तो यहाँ से y हमारा कितना आ गया 1। तो हमारा यहाँ से ना बन के ग्राफ हमारा यहाँ से कहीं से बनता, यहाँ से हमारा बनता y = 1 और x = 3, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने आपको याद करवा दिया, ये तरीका होता है एक ऐसे की पॉइंट्स आपको लेके रखने पड़ते हैं मैथ्स में। अगर आपको बहुत अच्छे मैथ्स में अगर आपकी कमांड होनी चाहिए तो आपको दो छोटे छोटे की पॉइंट्स, ग्राफ वगैरह आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा ग्राफ वाला ही है, तो मैं इस ग्राफ को नहीं मिटा रहा, अच्छा लग रहा है ग्राफ मुझे, मैं इस ग्राफ को एज इट इज रहने दे रहा हूँ, एज इट इज। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस में मॉडुलस ऑफ x - 3, हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो देखो इसमें देखोगे तो इसमें एक तो हमारा 1 है और एक 3 है। अब हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है, हमें दोनों क्रिटिकल पॉइंट देखना पड़ेगा। एक देखते हैं, इफ x अगर हमारा क्या हो 1 से छोटा हो, x हमारा 1 से छोटा हो, तब हमारा क्या आएगा आंसर, यहाँ पे देख लेते हैं। x अगर हमारा 1 से छोटा हो तो डाल के देख लो, 1 से छोटा है यानी कि 0 डाल के देखो तो 0 - 1 प्लस में यहाँ पर भी 0 - 3 ऐसा कुछ, तो हमारा क्या आ जाएगा 0 - 1 यानी कि -1 प्लस में 0 - 3 हमारा -3, तो -1 - 3 हमारा कितना आ जा रहा है -4। ये हमारा नेगेटिव आ जा रहा है, बट हमें तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे ओवरऑल माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या है, हम इसे ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ऑफ x - 1 माइनस ऑफ x - 3, ठीक है। अब दूसरा वाला, अगर मान लो x हमारा क्या हो 1 और 3, x हमारा अगर x हमारा 1 और 3 के बीच में लाई करे, x अगर हमारा 1 और 3 के बीच में लाई करे, ये तो 1 तो यहाँ पर कवर नहीं हो, तो 1 यहाँ पर भी मान लेते हैं कि 1 भी हो, और 1 से लेकर 3 के बीच में अगर x हमारा लाई करे, तो उस केस में हमारा क्या आएगा देख लेते हैं। एक पॉइंट फिर से उठाते हैं, 1 और 3 के बीच में हमारा क्या है, एक तो 1 भी हम डाल सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन है, बट मैं सेफ साइड खेल रहा हूँ तो मैं 2 लेके डालता हूँ। तो 2 - 1 प्लस में 2 - 3, देखो तो 2 - 1 ही हमारा 1 आ गया, बट 2 - 3 हमारा ये -1 आ गया, ये हमारा -1 आ गया, -1 आ गया। बट हमें क्या चाहिए था, ये दोनों हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, ये भी हमारा पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव, तो इसको हम मॉड ले लेंगे, तो इसका हम माइनस ले लेंगे, तो देखो तो x - 1 हमारा एज इट इज माइनस ऑफ, प्लस की जगह हम माइनस ले लेंगे, तो यह x - 3। ब्रेक करने का तरीका है, हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या आ सकता है। अब देखो इतना हो गया। अब हमारा इफ x अगर क्या हो 3 या फिर 3 से बड़ा हो, x अगर हमारा 3 या फिर 3 से बड़ा हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम चेक करो
3 या फिर 3 से बड़ा, यानी कि कोई वैल्यू डाल के देखो। तो 4 ले लेते हैं, तो 4 - 1 प्लस में 4 - 3, ये भी हमारा पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव, तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो यानी कि x - 1 प्लस में x - 3। ठीक है, क्या क्या दोबारा करके बताते हैं एक बार। हमें चेक करना था कि कहाँ पे फंक्शन हमारा चेंज कर रहा है। तो देखो, एक तो क्रिटिकल पॉइंट एक 1 है, 3 है। तो अगर x हमारा 1 से छोटा हो, 1 से छोटे होने का मतलब क्या है, हमारा 3 से भी छोटा होगा। 1 से अगर छोटा है तो हमारा 3 से भी छोटा होगा। तो 1 से छोटा क्या है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 1 से छोटा एक वैल्यू डाल के देख लिया। तो 0 - 1 प्लस में 0 - 3, ये हमारा क्या रहा है -1, ये हमारा -3 आ रहा है। बट मोड का काम क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देना, बट ये तो नेगेटिव दे रहा है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए हमने ओवरऑल इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब x हमारा 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा हो, तो मैंने क्या कर दिया, 2 डाल के देखा। तो 2 - 1 और माइनस में 2 - 3 प्लस का, सॉरी ऊपर में। अब देखो 2 - 1 हमारा 1 तो यहाँ पर आ गया, बट यहाँ पर 2 - 3 हमारा -1 आ गया। बट हमारा ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। मॉडल्स का यही काम होता है ना, पॉजिटिव बनाना, तो पॉजिटिव बना रहे हैं हम, तो ये कर दिया मैंने। लास्ट वाला हमारा क्या है, x - 1 प्लस x - 3, तो x - 1 प्लस x - 3। लास्ट वाला क्या है, अगर हमारा 3 से बड़ा हो तो यानी कि 4 ले लेते हैं। तो 4 - 1 प्लस में 4 - 3, तो दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन 0, दोनों हमारे ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये एज इट इज छप जाएगा। तो इतना हमारा बन गया। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करो इसको थोड़ा सा। पहले वाला सॉल्व करते हैं। तो -(x) प्लस का 1 -(x) प्लस का 3 सॉल्व कर रहे हैं, बस इसको कुछ अलग नहीं कर रहे, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो -(x), तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -2x प्लस में 4, -2x प्लस में 4, तो ये हमारा क्या आ गया, -2x प्लस में 4। तो -2x प्लस में 4, इसको हमने काट पीट के ऐसे लिख दिया। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला है x - 1 -(x प्लस 3), तो x हमारा कट गया, यहाँ से हमारा कितना आ गया, -1 प्लस 3 हमारा 2 आ गया। तो ये हमारा 2 आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो लास्ट वाला हमारा क्या है, x - 1 प्लस में x - 3, यहाँ से देखो तो x हमारा क्या हो जाएगा, 2x -1 - 3 हमारा -4, तो ये हमारा आ जाएगा 2x - 4, 2x - 4, 2x - 4। तो इतना हमारा आ गया, इतना हमारा बन गया। अब हमें ग्राफ बनाना है इसका, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ तैयार करना है। ठीक है, ग्राफ तैयार करें, चेक करना शुरू करते हैं। अब देखो x अगर हमारा 1 और 3 से है, यानी कि 1 से लेकर 3 तक है, तब y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो मैं यहाँ से पहले ये मिटा देता हूँ, पिछले वाले ग्राफ को मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको मिटा दिया ऐसे, मैंने यहाँ से मिटा दिया इसको ऐसे। तो ये हमारा बीच में एक 3 है, बीच में हमारा एक 3 है। देख लेते हैं अब। देखो x अगर हमारा 1 से छोटा हो तब पॉइंट डाल के चेक करो। x अगर हमारा 1 से छोटा है तब पॉइंट देखो। तो मैं x ले लेता हूँ 0, तो y हमारा इस केस में क्या आ जाएगा, -2x प्लस में 4, तो 0 हमने डाल दिया, तो हमारा क्या जाएगा, बच जाएगा 4। अब x की वैल्यू में क्या डाल लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 1 से छोटा हो यानी कि -1 ले लेता हूँ। तो y इक्वल टू में -2 इंटू -1 प्लस में 4, तो हमारा कितना आ गया, -2 इंटू -1 यानी कि 2 + 4 हमारा कितना आ गया, 6। तो क्या क्या वैल्यू आ गई, एक तो हमारा 0,4 और एक हमारा -1,6। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए जब x हमारा 1 से छोटा हो। जब x हमारा 1 से छोटा हो तब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए। जब x हमारा क्या हो, x अगर हमारा 1 से लेकर 3 तक, यानी कि x अगर हमारा 1 से लेकर 3 तक बिलोंग करेगा, जिसमें 1 हमारा इंक्लूड है, यानी कि 1 से लेकर 3 तक, तो इस केस में हमारा y कितना आ रहा है, इस केस में y हमारा आ रहा है, ठीक मैंने क्या, अच्छा x = 1 ये हमारा पहला कंडीशन है, जिसमें हमारा y कितना आ रहा है, y हमारा आ रहा है 2, कांस्टेंट आ रहा है हमारा 1 से लेकर 3 तक हमारा y 2 ही आएगा, जिसमें हमारा 3 क्या है, इंक्लूड नहीं है। फिर x अगर हमारा 3 से बड़ा हो, तो इस केस में चेक करते हैं, x अगर हमारा 3 से बड़ा हो या फिर 3 के इक्वल हो, तो 3 के इक्वल भी डाल के देख लेते हैं एक बार। 3 भी डाल सकते हैं ना इसको, इस इक्वेशन में। तो मैं x की वैल्यू बाय 3 डाल के देखता हूँ, तो y हमारा कितना आ रहा है, तो y हमारा कितना आ रहा है, तो 2 × 3 माइनस में 4, तो हमारा 3 × 6 -4 हमारा कितना आ गया, 2। तो x की वैल्यू 3 डालने पर y हमारा आ गया 2, x की वैल्यू 3 डालने पर y हमारा कितना आ गया 2। अब एक और मैं x की वैल्यू डाल के देखता हूँ, यानी कि 3 से बड़ी मैं 5 डाल देता हूँ। 5 डालने पर हमारा कितना आ रहा है, तो y इक्वल टू में 2 × 5 -4, 5 × 10 -4, तो हमारा कितना आ गया 6। तो एक पॉइंट हमारा आ गया 5,6। ये हमारे पास पॉइंट आ गए, इतने हमारे पास पॉइंट आए। अब इन पॉइंट को हमें प्लॉट करना है।
पॉइंट को हमें प्लॉट करना है, ठीक है, करना शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये जो हमारा बीच वाला है इसको मैं लिख रहा हूँ और बढ़िया से, इसको मैं और खोल के लिख रहा हूँ। देखो 1 डालने पर भी हमारा आंसर 2 देगा, 2 डालने पर भी हमारा आंसर 2 देगा, बात ध्यान देना। बट 3 डालने पर हमारा आंसर 2 नहीं देगा। हाँ 1.9 डालने पर हमारा आंसर क्या देगा, 2 डालेगा। 1.999 डालने पर हमारा आंसर क्या देगा, 2 देगा, ठीक है। तो बस हमें तो 2 पॉइंट चाहिए, तो मैं 2 पॉइंट मैंने यही उठा लिए। 2 पॉइंट मैंने कौन से उठा लिए, मैंने यही 2 पॉइंट उठा लिए। 2 पॉइंट तो हमें चाहिए होता है, तो 2 2 4 2 6 पॉइंट हमारे पास मिल गए। हर एक कंडीशन के हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए। तो डालना शुरू करो। पहला 0,4, 0,4 कहाँ पर होगा, 0,4 कहीं यहाँ पर होगा हमारा पहला वाला। फिर -1,6, -1 हमारा यहाँ पर है, -1,6। अरे ये तो और ऊपर जाएगा, तो कहीं यहाँ कहीं ऊपर जाएगा, तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। आप इसे याद रखना, 2x - 4 था, 2x - 4, तो यहाँ कहीं हमारा जाएगा 6, -1,6। फिर देखो, फिर 3,2, 3,2 यानी कि 3 यहाँ पर, 2 हमारा यहाँ पर, तो 3,2, 3 और 2 यहाँ कहीं। फिर 5,6, 5 यहाँ पर, 6 हमारा फिर से आ गया, तो 5,6 हमारा यहाँ कहीं ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं ऊपर जाएगा। इस कंडीशन को पूरा मैं मिटा रहा हूँ, तो यहाँ कहीं हमारा जाएगा। फिर 5,6 हो गया। 1,2, तो 1 हमारा यहाँ पर, 2 हमारा यहाँ पर, तो 1,2, 1,2। फिर हमारा 2,2, 2,2 देख लो, 2,2 कहाँ पर आएगा, 2 डालने पर भी हमारा आंसर 2 आ रहा है। तो हमारा ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर देखोगे तो 3 तक भी देखो, यहाँ क्या है हमारा 3 तक, तो 3 तक वैल्यू ला सकते हैं हम। तो 3 डालने पर हमारा क्या आया था, 2 आ गया था यहाँ पर भी, तो 3 तक हम वैल्यू ला सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कुछ ऐसे यू जाएगा और यहाँ से हमारा 4 को कट करते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये मैंने रफली बनाया। जब आप ग्राफ पे बनाओगे पूरे पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए, तब हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, 2 था। अगर इफ़ x अगर हमारा क्या हो 1 और 3 के बीच में, x अगर हमारा 1 और 3 के बीच में, और ये हमारा 2x - 4, x अगर हमारा क्या हो, इफ़ x अगर हमारा हो > 3, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन के रेडी हो गया। यही आज के मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो मैं लेके आया था, जो मुझे करवाने थे। तो हमारा फंक्शंस तो भी खत्म नहीं हुआ, अभी आपका मिसलिनियस और रह रहा है। तो आज का हमारा एक्सरसाइज यहीं तक खत्म होता है। आज तक हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, तो इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को दोबारा एक बार आप ट्राई करना, कोशिश करना। अगर नहीं बने तो कमेंट करना, एक बार यहाँ नहीं बने तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।